स्वागत है आपका राजधानी एक्सप्रेस में। बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन इस बीच इस खबर पर नजर डाल लेते हैं क्योंकि माणा एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशन का दूसरा दिन है। चमोली में बर्फ में दबे 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और देखिए, 2 मजदूरों को ऋषिकेश एम्स भी रेफर कर दिया गया है इलाज के लिए। 5 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो चुका है। भारतीय वायुसेना के 3 चीता हेलीकॉप्टर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। तो शुक्रवार को उत्तराखंड के माणा में ग्लेशियर टूटने से भारी हिमस्खलन हो गया था, जिससे बीआरओ के कैंप को क्षति पहुंची। इस दौरान 55 मजदूर बर्फ में दब गए, जिनमें से 50 को निकाला गया, लेकिन जिसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि 5 मजदूर अभी भी लापता है, जिन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इसके अलावा गंभीर 2 मजदूरों को ऋषिकेश एम्स रेफर करना पड़ा है। पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात करके राहत और बचाव अभियान की जानकारी ली है। सुरक्षित बाहर निकाले गए श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान भी की जा रही है। तो अब तक बचाए गए 50 मजदूरों में से 4 मजदूरों की जान चली गई है। हालांकि 5 मजदूर अभी भी इस बर्फ में दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए ये ऑपरेशन तेज किया जा रहा है, ताकि शाम ढलने से पहले इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि कल के दिन ये घटना सामने आती है। रोड मरम्मत के कार्य में ये मजदूर वहां पर मौजूद थे। अचानक से हिमस्खलन में ये मजदूर दब जाते हैं बर्फ में, और इन्हें निकालने के लिए वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें बचाए गए 50 मजदूरों में से 4 की अब तक जान चली गई है और 5 अभी भी लापता है। Avalanche rescue operation is currently underway, led by the rescue team of Ibex Brigade. A total of 6 helicopters have been deployed for evacuation as the roads are blocked. The helicopters include 3 Cheetah helicopters from the Indian Army Aviation, 2 Cheetah helicopters from the Indian Air Force, and 1 civil helicopter hired by the Indian Army. In the latest update, as of now, it has been confirmed that 50 persons have been rescued so far. Unfortunately, 4 injured persons have been confirmed as fatal casualty. The injured are being prioritized for evacuation. Also, in the search operation led by the Army is underway to save the balance 5 missing persons. In the latest update, we have come to know that Lieutenant General Anindya Sen Gupta, GOC-NC Central Command, and Lieutenant General DG Mishra, GOC Uttar Bharat area, have reached the accident site to monitor the ongoing rescue operations personally. अनुज अवस्थी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनुज, फिलहाल ये ऑपरेशन देखिए जारी तो है, लेकिन अब शाम ढलने को है, तो ऐसे में इस ऑपरेशन को कब तक अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा? बिल्कुल, अगर ऑपरेशन की हम बात करें अपडेट की, तो करीब अभी तक की 4 मजदूरों की अभी तक मौत हो चुकी है और लगातार ये ऑपरेशन जारी है, क्योंकि शाम ढलने को है। लेकिन फिलहाल क्योंकि 2 दिन से मौसम खराब था, लेकिन आज चटक धूप निकली हुई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा राहत है। चूंकि हेलीकॉप्टर की मदद से 2 सेना के, जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स है, चीता हेलीकॉप्टर्स, 2 इंडियन एयरफोर्स के जो है हेलीकॉप्टर्स है, और साथ ही साथ जो थल सेना के 2 हेलीकॉप्टर्स, उनके एक सिविल हेलीकॉप्टर है। इन तमाम हेलीकॉप्टर से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, और जल्द से जल्द मुख्यमंत्री भी लगातार इस अपडेट ले रहे हैं, पल पल का अपडेट ले रहे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन जो केंद्र है वो अपडेट ले रहा है, एक एक चीज की अपडेट है। और चूंकि 4 लोगों की मौत हो चुकी, तो मुख्यमंत्री ने भी इस पे शोक संवेदना भी व्यक्त करी, और साथ में ये भी बोला है कि अभी भी ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी वहां पे मौके पे मौजूद है। चूंकि वो जो एरिया है, वो एरिया चूंकि वहां पे बर्फबारी भी है, इस वजह से थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और जल्द ही खुशखबरी देखने को मिलेगी कि सभी लोग सकुशल बचा लिए गए। जी बिल्कुल, लोग बचाए तो गए हैं, लेकिन एक दुखद खबर जैसा कि ये भी सामने आ रही है कि अभी 4 लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। अनुज, बिल्कुल, 4 लोगों की अभी तक की जो मौत है वो हो चुकी है। इसके अलावा जिस तरीके से सेना के हेलीकॉप्टर्स लगे हुए थे, क्योंकि मजदूर जो निकाले जा रहे थे, तो उनको माणा का जो अस्पताल है वहां पे उनको भर्ती कराया गया था। उसके बाद चूंकि उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल थी,
वहां से उनको जो है एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश लाया गया, एम्स लाया गया, जहां पे उनका इलाज लगातार जारी था। लेकिन फिलहाल 4 लोगों की वहीं पे मौत हो गई और उसके बाद ये जो कर्नल लेफ्टिनेंट है, उन्होंने इस बात को ठीक है बोला। अनुज माफी चाहेंगे, आपको यहीं पर बीच में रोकना पड़ रहा है और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां इन मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है और देखिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें, इन मजदूरों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अब ये संख्या 51 हो चुकी है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, 23 का इलाज जारी है और 2 को एम्स में रेफर किया गया है। तो वहीं ये एक और मजदूर देखे निकाला जा चुका है, एक और मजदूर रेस्क्यू करके लाया जा सका है। महज अब 4 मजदूर बर्फ में दबे हुए हैं और उम्मीद ये जता रहे हैं हम सभी कि जल्द ही उन मजदूरों को भी वहां से निकाला जा सके। फिलहाल लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज इंडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं और ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो मजदूर मलबे में दब गए थे और 55 मजदूरों की संख्या बताई जा रही थी, जिसमें कि 51 मजदूर निकाले गए। हालांकि निकाले सुरक्षित गए थे, लेकिन 4 मजदूरों की हालत गंभीर होने के चलते उनकी जान चली गई है और एक और मजदूर निकाला जा चुका है, यानी कि अब 4 की तलाश जारी है। अनुज, जैसा कि लाइव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि अब जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अभी एक और मजदूर को वहां से लाया गया है, क्या कोई और अपडेट? सबसे पहले दर्शकों को न्यूज इंडिया बता रहा है, पल पल की अपडेट की जानकारी दे रहा है। अभी तक की जो संख्या थी वो 51 हो गई है। एक और मजदूर को बाहर निकाला गया है। कि मैंने पहले भी इस चीज को बोला कि लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। न्यूज इंडिया पल पल की अपडेट दे रहा है। सबसे पहले सबसे तेज जो अपडेट है वो न्यूज इंडिया लगातार दे रहा है। और बात करें चूंकि अपडेट और सारी चीजों को लेकर के, चूंकि 51 माफ कीजिएगा, चूंकि 51 जो है अभी तक रेस्क्यू हो गए हैं और रेस्क्यू होने के बाद करीब 4 लोगों की अभी तक मौत हो गई। जी अनुज, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जो ये मजदूर दब गए बर्फ की मोटी चादर में, इन्हें निकाला गया, कहाँ के हैं, किन किन राज्यों के हैं ये मजदूर? बिल्कुल, अभी तक जो अपडेट सामने आ रहा है वो उससे ये है कि पूरी जो प्रशासन है वो लिस्ट निकाली चुकी है। निजी कंपनी थी सिग्मा कंपनी, उसके तहत रोड का काम चल रहा था और उस रोड के काम के तहत जो है जो मजदूर थे वो वहां पे काम कर रहे थे और उसके बाद ये ग्लेशियर टूटा, वहां से धसा माड़ा गांव के पास और इस तरीके की घटना सामने आई। लगातार मुख्यमंत्री भी लगातार इसका अपडेट दे रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि अनुज जानकारी जो मिल रही है कि बिहार समेत 6 राज्यों से ये मजदूर यहाँ फंस गए थे, प्राथमिक जो जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, प्रशासन ने जो है लिस्ट जारी करी है जिसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, साथ ही साथ दिल्ली है। इन जगहों के जो मजदूर हैं वो यहाँ पे काम कर रहे थे उस कंपनी के तहत। और अभी भी जो है कई जिस तरीके से 4 लोगों का अभी तक रेस्क्यू बचा हुआ है, 4 लोग अभी भी बर्फ में दबे हुए हैं क्योंकि मौसम ढल रहा है। और प्रशासन जब तक अपडेट लिस्ट नहीं भेजेगा तब तक कुछ कहना मुश्किल है कि जब तक प्रशासन अपडेट लिस्ट ना भेजते कि कितने लोगों को हमने निकाला है। क्योंकि वो जो एरिया है अंजलि, क्योंकि वो एरिया इस तरीके का है कि वहां सिर्फ और सिर्फ सेना के हेलीकॉप्टर्स या सेना के जो जवान है वो काम कर सकते हैं। वहां पे लगातार जो बर्फ है वो हाई एल्टीट्यूड पे, क्योंकि चीन बॉर्डर है और उस जगह पे ये मामला हुआ है। आपको हनुमान चट्टी के पास भी बर्फ मिलेगी, आपको अगर आप माड़ा गांव से पहले बद्रीनाथ धाम के पास वहां भी आपको बर्फ मिलेगी। तो बर्फीला एरिया है, तो वहां पे थोड़ी सी मुश्किल जरूर रही, लेकिन शाम ढलते ढलते सभी का रेस्क्यू हो जाएगा लगभग। बिल्कुल अनुज, जैसा कि इन मजदूरों को वहां से निकाला गया है, हालांकि 4 मजदूरों की जान चली गई है, लेकिन जिन मजदूरों की अभी स्वास्थ्य बेहतर बताया जा रहा है, क्या उनके परिजनों से अभी तक संपर्क किया जा सका है प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, जो परिजन है जिन जिन लोगों के, उनसे लगातार प्रशासन संपर्क में है और राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र हो या जिला प्रशासन की जो टीम है वो संपर्क में है। और जैसे जैसे रेस्क्यू हो रहे हैं, जिन जिन लोगों के रेस्क्यू हो रहे हैं, सबसे पहले तो उनको ऋषिकेश एम्स लाया जा रहा है, क्योंकि बर्फ में दबे होने के कारण बहुत से लोगों को डिसीज हो सकती है। तो सबसे पहले उनको प्राथमिक चिकित्सा के लिए पहले तो माड़ा गांव लेकर के जाया जा रहा है, जहां पे हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। और उसके बाद अगर कोई बेहद संवेदनशील है तो उसको एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स लाया जा रहा है।
क्योंकि ऐसी जगह पे ये लॉन्च हुआ था कि जहां पे ये श्रमिक काम कर रहे थे और दब गए थे। तो बर्फ में दबने के कारण थोड़ा सा शरीर में कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, शरीर में कोई डिसीज तो नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कतें तो नहीं है। तो लेकिन सबसे पहले तो अनुज, उसके उनका इलाज आपसे जारी। ये भी जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, क्योंकि जब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, निचले इलाकों में बारिश हो रही है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में दोनों ही देखा जा रहा है, तो क्या इसको लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट नहीं था जब मौसम विभाग की ओर से बार बार चिताया जा रहा है? बिल्कुल प्रशासन अलर्ट था, क्योंकि ये एरिया बॉर्डर एरिया है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है जो आईटीबीपी के जो जवान हैं वो कार्य करते हैं। आईटीबीपी के जो रोड बन रही थी वो रोड निजी कंपनी की थी और निजी कंपनी के द्वारा जो मजदूर थे वो उसमें काम कर रहे थे। मौसम विभाग अलर्ट पे जरूर था, मौसम विभाग अलर्ट भी दे रहा था, प्रशासन भी अलर्ट मोड पे था, लेकिन किसी को ना अंदाजा नहीं था कि ये एवलांच होगा, एवलांच गिरेगा, जगह है वो धंसेगी, जो बर्फ का पहाड़ है वो धंस जाएगा। तो इस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और ये मजदूर रुक रुक करके वहां पे काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए घटनाओं से ही सबक लिया जाता है। इससे पहले भी 2023 में देखिए एवलांच आया था उत्तरकाशी में, जिसमें कि कई जो पर्वतारोही है वो फंस गए थे, उन्हें भी निकाला गया था वहां से। अब यहाँ पर तो ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर तो मजदूर कार्य कर रहे थे, जो आप बता रहे कि बीआरओ से थे और निजी कंपनी से भी यहाँ पर मजदूर कार्य, तो पूरी जो जिम्मेदारी थी वो प्रशासन की थी यहाँ पर, कि समय रहते उन मजदूरों को वहां से जाने को कहा जाए और रोड मरम्मत का जो कार्य चल रहा था उसे बाद में भी किया जा सकता था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही जरूर देखने को मिल रही, चाहे वो जिलाधिकारी कार्यालय के आसपास की हो, क्योंकि वहां का जो राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र है उसमें मौसम विभाग लगातार 3 दिन से अपडेट दे रहा था कि बारिश और बर्फबारी के आसार, तो उन लोगों ने उस चीज को नहीं चेता और काम लगातार जारी था। उसी के चलते ये अवलॉन्च आया है। और अभी भी अगर हम मौसम की अगर बात करें तो मौसम अभी भी 2 दिन के लिए शुष्क है, 2 दिन के लिए अभी मौसम खुला नहीं, क्योंकि 3 तारीख तक मौसम ऐसा रहने वाला है। मौसम विभाग ने जिस तरीके से फिर अपडेट दिया है कि 3 तारीख तक मौसम ऐसे ही रहने वाला, तो जल्द से जल्द ये ऑपरेशन खत्म हो और साथ साथ जो रेस्क्यू है वो सभी लोग बाहर निकल जिस करके तेजी से ऑपरेशन चल रहा है और आप जानकारी भी दे रहे हैं अनुज, हम उम्मीद भी यही बता रहे हैं कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन समाप्त हो जाए और मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब मौसम ने करवट बदली है तब तब धरती पर तबाही मची है, फिर चाहे ऊंचे पहाड़ हो या फिर घनी आबादी वाले मैदानी इलाके, सभी जगह मौसम ऐसा कहर बरपाता है जिसे लोग चाहकर भी कभी भूल नहीं पाते। ये मौसम और कुदरत का खेल ही कुछ ऐसा है। रिपोर्ट देखिए। मजदूरों पर मौसम की मार, आसमान से बरस रही आफत, कहीं लापरवाही ना ले जान, प्रकृति से उलझेंगे, खामियाजा भुगतेंगे। उत्तराखंड में 2 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। ऐसे में प्रशासन दिन रात रास्तों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। वो हर संभव कोशिश कर रहा है कि समय से पहले सभी रास्ते ठीक कर लिए जाएं, जिससे 4 धाम पर जाने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो। लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी इस कोशिश की सबसे बड़ी वजह बन रही है। दरअसल आईएमडी ने उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 2800 मीटर और उससे ज्यादा ऊंचाई वाले स्थान पर बारिश की संभावना है, जबकि 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी और ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में खराब मौसम के बीच निर्माण कार्य जारी रखना किसी खतरे से खाली नहीं है। चमोली के माड़ा गांव में हुआ एवलांच कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहा है। सूत्रों की माने तो मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी इलाके में सड़क निर्माण कार्य जारी है। हालांकि जिस वक्त एवलांच की घटना हुई उस समय सभी मजदूर अपने कंटेनरों में थे, जिससे मजदूर सीधे एवलांच की चपेट में आने से बच गए। लेकिन पहाड़ से आई आफत ने सभी मजदूरों को उनके कंटेनरों में ही कैद कर दिया।
बीते कुछ दिनों में बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी समेत माड़ा घाटियों में भी खासी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते निचले इलाकों में भी ठंड का असर दिखाई दे रहा है। वहीं केदारनाथ धाम में भी करीब आधा फीट बर्फ और जम गई है। यहाँ पिछले 2 दिन से बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के बाकी इलाकों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहाँ भी आसमान से खूब बर्फबारी हो रही है। खराब मौसम के दौरान निर्माण कार्य कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी एक झलक आज पूरे देश ने देखी है। ऐसे में अगर किसी और अनहोनी घटना से बचना है तो खराब मौसम के दौरान निर्माण कार्य पर ब्रेक लगाना होगा। कहीं ऐसा न हो कि इससे भी बड़े हादसे का शिकार होना पड़े। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इधर ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज हो चुका है, जहां 7 दिवसीय योग महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने शुभारंभ किया है। 20,000 से ज्यादा योग साधक इस महोत्सव में शामिल होंगे। महोत्सव के लिए 800 लोगों का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया गया है। तो ऋषिकेश मुनि कीर्ति गंगा रिजॉर्ट में 7 दिवसीय ये अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जिसका आगाज हो चुका है। उत्तराखंड सरकार की ओर से ऋषिकेश के गंगा रिजॉर्ट में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ आज कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सहित अन्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर दिया। 1 मार्च से 7 मार्च तक चलने वाले इस योग महोत्सव में देश विदेश से योगाचार्य और साधक योग की क्रियाओं का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में योग विद्यालयों ने भी प्रतिभाग किया है। योग महोत्सव को लेकर सभी में उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बार योग महोत्सव के लिए करीब 800 लोगों का रजिस्ट्रेशन भी कराया गया है। हजारों लोग योग सीखने के लिए हमारे क्षेत्र में आते हैं। तपोवन में आप जाके देखिए, तपोवन आज होटल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है और उसमें ज्यादातर लोग योग साधना के लिए यहाँ पे आते हैं और इस यहाँ से योग सीखने के बाद वो योग के राजदूत बनकर देश दुनिया में भारतीयता और भारत के राष्ट्रवाद का जो प्रतीक योग है उसका प्रचार करने का काम करते हैं। इधर हरिद्वार में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को शादी का झांसा दिया। झांसा देकर शोषण और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पुलिस ने मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया। यूसीसी लागू होने के बाद ये पहला मामला सामने आया है, जहां उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद लव जिहाद का ये मामला सामने आया। मुस्लिम समुदाय के एक युवक द्वारा हिंदू युवती को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा था। लड़की के शादी करने का दबाव देने पर उसके अपहरण कर उसका धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने की कोशिश भी की गई, मगर लड़की किसी तरह से हिंदू संगठनों की मदद से उनके चंगुल से निकलकर भागी और पुलिस में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। तो पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कनखल में पुलिस को कल एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें एक पीड़िता को शादी का झांसा देके उसके साथ रेप किया गया और बाद में शादी के लिए दबाव बनाने के लिए धन परिवर्तन की भी बात इसमें संज्ञान में आई थी। पुलिस ने तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी और उनको जो प्रश्रय देने वाले हैं के खिलाफ कार्रवाई की है। आरोपी को तत्काल अरेस्ट किया गया है, उसको अभी न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है और जो पीड़िता है उसके बयान अभी 164 के कराए जा रहे हैं। जो भी उसको सुरक्षा की जरूरत होगी पुलिस उसको तत्काल कराएगी और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं जिनके द्वारा भी इस प्रकार की घटना की गई है उनके खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई करेगी और इसके लिए जो भी अधीनस्थ। इधर वित्त मंत्री के विवादित बयान पर राजनीति गरमाई हुई है। पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड की जागरण यात्रा का आगाज हुआ है। पहाड़ी संस्कृति बचाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। तो जागरण यात्रा निकाली जा रही है। कुमाऊं मंडल बागेश्वर में हरीश रावत ने इस यात्रा का स्वागत किया है। हरीश रावत ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। पहाड़ी आर्मी के अध्यक्ष हैं हरीश रावत। उत्तराखंड विधानसभा में पहाड़ी समाज को अपशब्द कहे गए इस मामले में कुमाऊं मंडल से पहाड़ी हिंदू आर्मी का एक दल चंपावत से कुमाऊं मंडल के
जिलों की यात्रा करते हुए बागेश्वर पहुंचा। बागेश्वर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहाड़ी हिंदू आर्मी के अध्यक्ष हरीश रावत का ये कहना है कि वर्तमान में उत्तराखंड सरकार बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर चला रहे हैं। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका से हटकर मित्र विपक्ष की भूमिका में उत्तराखंड में कार्य करेगी। सत्ता में भांग्रेस है, वो कांग्रेस भी हो भाजपा भी है, विपक्ष तो है ही नहीं, वो मित्र विपक्ष है। यदि मित्र विपक्ष नहीं होता, विपक्ष के नेता यशपाल आर्य जी का क्यों बयान नहीं है इस बदतमीज के ऊपर? वो सब मिले हुए जी, ना कांग्रेस है ना भाजपा है, ये भांग्रेस है। तो ये हमारे पहाड़ के लोगों की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ये उसी बदतमीज के साथ मिले हुए हैं जो इस राज्य के संसाधनों में लूट मचाए हुए, यहाँ की संस्कृति को तहस नहस कर देना चाहते हैं और यहाँ की अस्मिता से खेलना चाहते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। न जाने कितनी अंकिताएं इस राज्य में तहस नहस हो गई है, ये इन्हीं की वजह से है। तो चलिए, राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।